नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि शेट्टी IQ जीके पर। आज मैं आपके लिए जनवरी 2021 के मोस्ट इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सुंदरवन के शहद को GI टैग प्रदान किया गया है। यह सुंदरवन किस राज्य में स्थित है? सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल राज्य में। सुंदरवन के शहद को GI टैग प्रदान किया गया है। फ्रेंड्स, ये सुंदरवन पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है GI टैग की। GI का फुल फॉर्म होता है जोग्राफिकल इंडिकेशन, हिंदी में बोलते हैं भौगोलिक संकेत। GI टैग किसी भी उत्पाद के लिए एक प्रतीक चिन्ह के समान होता है। यह उत्पाद की विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति, विशेष गुणवत्ता और पहचान के आधार पर दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के प्रबंध निदेशक कौन बने हैं? सही आंसर है ऑप्शन बी, सिद्धार्थ मोहंती। सिद्धार्थ मोहंती फ्रेंड्स भारतीय जीवन बीमा निगम यानी कि LIC के नए प्रबंध निदेशक बने हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात हुई है LIC की। LIC का फुल फॉर्म होता है भारतीय जीवन बीमा निगम। LIC की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 1956 को। LIC का मुख्यालय है मुंबई में। LIC के चेयरमैन हैं MR कुमार और LIC के नए MD बन गए हैं सिद्धार्थ मोहंती, जो कि हमारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस शहर के गोडेवाड़ा चिड़ियाघर का नाम बदलकर बाल ठाकरे के नाम पर रखा गया है? आंसर है ऑप्शन ए, नागपुर। नागपुर शहर का जो फ्रेंड्स गोडेवाड़ा चिड़ियाघर है, इसका अब नया नाम हो गया है बाल ठाकरे। और फ्रेंड्स, ये नागपुर जो है महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर कौन बनी है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, भावना कांत। भावना कांत जो है फ्रेंड्स, ये 26 जनवरी 2021 को गणतंत्र दिवस परेड में फाइटर प्लेन उड़ाने वाली पहली महिला फाइटर बनी है। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसका जो PDF है आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से ले सकते हो। हमारी E-बुक लॉन्च हो चुकी है करंट अफेयर जनवरी महीने की। लिंक आपको फ्रेंड्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हो। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर पायलट भावना कांत 26 जनवरी को इतिहास रचने जा रही हैं। भावना गणतंत्र दिवस परेड में शामिल होने वाली पहली महिला फाइटर पायलट बनेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने कीवी मिशन योजना को शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन बी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य की सरकार ने कीवी मिशन योजना को शुरू किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, कीवी जो है एक तरह का फल होता है जो कि न्यूजीलैंड देश से आयात किया जाता है, जिस कारण से फ्रेंड्स कीवी के दाम काफ़ी अधिक होते हैं और इस योजना के तहत कीवी का उत्पाद देश में ही किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत सरकार ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, पराक्रम दिवस। भारत सरकार ने 23 जनवरी को नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। संस्कृति मंत्रालय ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती यानी कि 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है। सुभाष चंद्र बोस जिनको नेताजी के नाम से भी जाना जाता था, भारत के स्वतंत्रता संग्राम के सबसे बड़े नेता थे। और आपने याद रखना है, इनकी जो फ्रेंड्स जयंती है 23 जनवरी को अब पराक्रम दिवस के रूप में मनाई जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? आंसर है इसका ऑप्शन ए, अमेरिका। अमेरिका देश जो है फ्रेंड्स, ये ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में नंबर 1 पे रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में देशों की सैन्य ताकत के आधार पर रैंक किया जाता है। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 138 देशों को रैंक किया गया है। इन देशों का मूल्यांकन लंबे समय तक आक्रामक और रक्षात्मक सैन्य अभियानों के आधार पर किया गया है। और फ्रेंड्स, इस सूचकांक में जो टॉप 3 देश हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1 पे फ्रेंड्स अमेरिका है, नंबर 2 पे फ्रेंड्स रूस है और नंबर 3 पे चीन है। और फ्रेंड्स, इस सूचकांक में जो इंडिया है वो चौथे नंबर पे रहा है, यानी कि ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2021 में भारत चौथे नंबर पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड पुस्तक लॉन्च हुई है। यह पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर है ऑप्शन डी, वामन सुभा प्रभु। वामन सुभा प्रभु के द्वारा पुस्तक लिखी गई है, जिस पुस्तक का नाम है मनोहर पर्रिकर ऑफ द रिकॉर्ड। ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास जिसका नाम है एक्स डेजर्ट नाइट 2021 आयोजित किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी फ्रांस। फ्रांस और भारत देश के बीच द्विपक्षीय वायु अभ्यास जिसका नाम है एक्स डेजर्ट नाइट 2021। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, भारतीय वायुसेना और फ्रांसीसी वायुसेना 20 से 24 जनवरी 2021 के बीच जोधपुर वायुसेना स्टेशन में एक द्विपक्षीय वायु अभ्यास जिसका नाम है एक्स डेजर्ट नाइट 21 का आयोजन करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, अंतर्राष्ट्रीय प्रवास 2020 यानी कि इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 रिपोर्ट के अनुसार दुनिया में किस देश के प्रवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा है? आंसर है ऑप्शन ए भारत। भारत देश अंतर्राष्ट्रीय प्रवास 2020 रिपोर्ट के अनुसार फिर दुनिया में जो भारतीय हैं इन प्रवासियों की संख्या सबसे ज़्यादा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, संयुक्त राष्ट्र के आर्थिक और सामाजिक मामलों के जनसंख्या विभाग द्वारा जारी की गई इंटरनेशनल माइग्रेशन 2020 रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत के प्रवासियों की संख्या दुनिया में सबसे ज़्यादा है जो अलग अलग देशों में है। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है वीडियो को फ्रेंड लाइक जरूर करिएगा, कम से कम अपने 10 फ्रेंड के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस राज्य की सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने की घोषणा की है? आंसर है इसका ऑप्शन डी गुजरात। गुजरात राज्य की सरकार ने फ्रेंड्स ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम फ्रूट रखने का की घोषणा करी है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने ड्रैगन फ्रूट का नाम बदलकर कमलम रखने का घोषणा किया है। इसके बाद अब ड्रैगन फल का नाम कमलम रखा जाएगा और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि यह फल बाहर से कमल जैसा दिखता है और आप समझ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय शतरंज संघ यानी कि AICF के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन डी संजय कपूर। संजय कपूर जो है फ्रेंड्स ये अखिल भारतीय शतरंज संघ यानी कि AICF के नए अध्यक्ष बन गए हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है AICF की, फुल फॉर्म होता है ऑल इंडिया चेस फेडरेशन। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ हिंदी में फुल फॉर्म होता है AICF का। AICF की स्थापना 1951 में हुई थी। AICF का हेडक्वार्टर चेन्नई में है और अध्यक्ष हैं संजय कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी कौन से स्थान पर रहे हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए 12वें स्थान पर। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में मुकेश अंबानी 12वें नंबर पे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, मैं आपको टॉप 3 व्यक्तियों के नाम बता देता हूँ ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स 2021 में। नंबर 1 पे हैं जेफ बेजोस, नंबर 2 पे एलन मस्क, नंबर 3 पे हैं बिल गेट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश दुनिया में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगा? आंसर इसका ऑप्शन ए भारत। भारत देश जो है फ्रेंड्स ये दुनिया में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं, यहाँ पे बात हुई है सौर ऊर्जा की। भारत सरकार दुनिया में सबसे बड़ी तैरती हुई सौर ऊर्जा परियोजना का निर्माण करेगा और इस परियोजना का निर्माण नर्मदा नदी पर ओंकेश्वर बांध में किया जाएगा और यह परियोजना 2022 से 2023 तक अपनी बिजली उत्पादन शुरू कर देगा। और सौर ऊर्जा फ्रेंड्स वह ऊर्जा होती है जो कि हमें डायरेक्टली सूर्य से मिलती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में होने वाले 18वें AFC एशियन कप का आयोजन किस देश में किया जाएगा? आंसर है इसका ऑप्शन डी चीन देश में। 2023 में होने वाले 18वें AFC एशियन कप का आयोजन चीन देश में किया जाएगा। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है AFC की, फुल फॉर्म होता है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन। एशियाई फुटबॉल परिसंघ हिंदी में फुल फॉर्म होता है। स्थापना 8 मई 1954 को हुई थी। मुख्यालय कोलालमपुर में है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है, कोलालमपुर मलेशिया में है। अध्यक्ष हैं शेख सलमान अल खलीफा। महासचिव हैं डाटो विंडसर जॉन। AFC का मोटो है वन एशिया वन गोल। नेक्स्ट क्वेश्चन एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये, हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत कौन से स्थान पे रहा है? आंसर इसका ऑप्शन डी 85वें स्थान पे रहा है। हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत जो है फ्रेंड्स 85वें स्थान पे रहा है, यह आपने याद रखना है। यह सूचकांक हैनले ग्लोबल मोबिलिटी रिपोर्ट का एक हिस्सा है। इसे इंटरनेशनल सर्वे कंपनी हैनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है। और फ्रेंड्स हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में आपको मैं टॉप 3 देश बता देता हूँ। जापान है नंबर 1 पे, सिंगापुर है नंबर 2 पे और दक्षिण कोरिया और जर्मनी है नंबर 3 पे। मैंने आपको बताया कि हैनले पासपोर्ट सूचकांक 2021 में भारत है 85वें स्थान पर, यह आपने याद रखना है।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। भारतीय डाक भुगतान बैंक जिसे बोलते हैं हम IPPB के नए MD एंड CEO कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए जे वेंकटरमू। जे वेंकटरमू जो है फ्रेंड्स ये भारतीय डाक भुगतान बैंक यानी कि IPPB के नए MD एंड CEO बने हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे बात हुई है IPPB की, इसका फुल फॉर्म है इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक। IPPB की स्थापना हुई थी 1 सितंबर 2018 को। IPPB का मुख्यालय है नई दिल्ली में। MD एंड CEO हैं नए बने हैं जे वेंकटरमू और पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया पोस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी उड़ीसा। उड़ीसा राज्य में फ्रेंड्स देश का पहला फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। उड़ीसा के भुवनेश्वर में देश के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया है और इस फायर पार्क में अग्निकांड से बचाव के लिए क्या कदम उठाने चाहिए इस संदर्भ में लोगों को प्रशिक्षित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार JDU पार्टी के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए उमेश कुशवाहा। उमेश कुशवाहा जो हैं ये बिहार JDU पार्टी के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है JDU की, फुल फॉर्म होता है जनता दल यूनाइटेड। स्थापना हुई थी 30 अक्टूबर 2003 को। मुख्यालय है नई दिल्ली में। अध्यक्ष हैं रामचंद्र प्रसाद सिंह। जनरल सेक्रेटरी हैं JDU के KC त्यागी। और आपको ये पता होना चाहिए बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो हैं वो JDU पार्टी से ही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत कौन नियुक्त हुए हैं? सही आंसर है इसका ऑप्शन डी मनीष चौहान। मनीष चौहान जो है फ्रेंड्स ये पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत बने हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है पुर्तगाल देश की। पुर्तगाल जो है यूरोप महाद्वीप में स्थित है। राजधानी है लिस्बन, करेंसी है यूरो और पुर्तगाल के प्रधानमंत्री हैं एंटोनियो कोस्टा। और मैंने आपको बताया पुर्तगाल में भारत के नए राजदूत बन गए हैं मनीष चौहान। ये क्वेश्चन भी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। फ्रेंड्स अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल है और आपको क्वेश्चन का लेवल देख के पता लग रहा होगा फ्रेंड्स सभी क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2023 में होने वाले FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन भारत के किस राज्य में होगा? आंसर है इसका ऑप्शन डी उड़ीसा राज्य में। 2023 में होने वाला FIH पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन उड़ीसा राज्य में किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। यहाँ पे बात हुई है FIH की, फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। स्थापना हुई थी 7 जनवरी 1924 को। मुख्यालय है ल्यूसाने में। अध्यक्ष हैं नरेंद्र बत्रा। CEO हैं थियरी वेल। ये भी आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए मणिपुर। मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री ने चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल का उद्घाटन किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बिरेन सिंह ने माओ में चेरी ब्लॉसम महोत्सव के चौथे संस्करण को वर्चुअली रूप से उद्घाटन किया है। इस फेस्टिवल में माओ के सूर्यमय परिदृश्य को सुंदर फूलों से लदे हुए चेरी के पेड़ों से सजाया गया है जो पारंपरिक रूप से दुनिया भर के पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हुरुन द्वारा जारी रिपोर्ट में टॉप 500 निजी कंपनियों की लिस्ट में कौन शीर्ष पर रहा है? आंसर है ऑप्शन ए एप्पल कंपनी। एप्पल कंपनी जो है फ्रेंड्स ये हुरुन द्वारा जारी रिपोर्ट में टॉप 500 निजी कंपनियों की लिस्ट में नंबर 1 पे रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। टॉप 3 कंपनियों के मैं आपको नाम बता देता हूँ। नंबर 1 पे एप्पल है, नंबर 2 पे माइक्रोसॉफ्ट है, नंबर 3 पे अमेजोन है। हुरुन के द्वारा जारी रिपोर्ट में टॉप 500 निजी कंपनियों की लिस्ट में। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी डॉक्टर अमित केसरवानी। डॉक्टर अमित केसरवानी को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंटिस्ट पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। डॉक्टर अमित केसरवानी को यह अवार्ड कृषि विज्ञान में उनके उल्लेखनीय योगदान, पब्लिकेशंस और छात्रों के करियर संबंधी मार्गदर्शन के लिए सोशल मीडिया पर बनाए गए पेज एग्री एम्स्टर्स के लिए दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क किस शहर में बनाया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए सांची। सांची में फ्रेंड देश का पहला बुद्धिस्ट थीम पार्क बनाया गया है और आपको ये पता होना चाहिए सांची जो है मध्य प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवात यासा ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए फिजी देश को। चक्रवात यासा ने फ्रेंड सबसे ज़्यादा
फिजी देश को प्रभावित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कौन सा देश गर्भपात को 14वें सप्ताह तक वैध बनाने वाला सबसे बड़ा लैटिन अमेरिकी देश बन गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए अर्जेंटीना। अर्जेंटीना जो है फ्रेंड्स ये गर्भपात को 14वें सप्ताह तक वैध करने वाला एशिया का सबसे बड़ा लैटिन अमेरिकी देश बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगापुर की ओर से उत्कृष्ट मैडम 2020 पुरस्कार पाने वाली एकमात्र भारतीय कौन बनी है? आंसर है ऑप्शन ए श्वेता झा। श्वेता झा जो है फ्रेंड्स ये सिंगापुर की ओर से उत्कृष्ट मैडम 2020 पुरस्कार पाने वाली एकमात्र भारतीय बनी है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। श्वेता झा को कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सिंगापुर डिवीज़न की ओर से उत्कृष्ट मैडम 2020 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना में ह्यूमन राइट्स सेल के पहले प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी गौतम चौहान। गौतम चौहान को भारतीय सेना में ह्यूमन राइट्स सेल के पहले प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी भारतीय ऑटो कंपनी दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन गई है? आंसर है इसका ऑप्शन बी बजाज ऑटो। बजाज ऑटो जो है फ्रेंड्स ये भारतीय ऑटो कंपनी है और दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बन गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का उद्घाटन वर्चुअली किया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का उद्घाटन वर्चुअली किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। नेशनल मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का आयोजन वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद राष्ट्रीय भौतिक प्रयोगशाला द्वारा किया जा रहा है। राष्ट्रीय मेट्रोलॉजी कॉन्क्लेव 2021 का विषय है राष्ट्र के समावेशी विकास के लिए मेट्रोलॉजी। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि अगर आपने डेली करंट अफेयर पढ़ना है डिटेल में तो मेरा जो करंट अफेयर का चैनल है वो आ चुका है जिसका नाम है करंट अफेयर्स बाय रवि। आपको फ्रेंड्स यूट्यूब पे सर्च करना है करंट अफेयर्स बाय रवि। और फ्रेंड्स एक और मेरा जीके का चैनल आ चुका है जिसका नाम है रवि जीके 2.0। रवि जीके 2.0 फ्रेंड्स इन दोनों चैनल को आप अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको डायरेक्ट लिंक चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे आप क्लिक करिए और डायरेक्ट आप इस चैनल पे पहुँच जाओगे और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 जनवरी 2021 को किस राज्य की सरकार ने किसान कल्याण मिशन योजना को शुरू किया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने 6 जनवरी 2021 को किसान कल्याण मिशन योजना को शुरू किया है। उत्तर प्रदेश राज्य में कृषि तथा कृषि आधारित गतिविधियों के विकास से किसानों की आय को दोगुना करने की मुहिम के तहत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किसान कल्याण मिशन का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में भारत आने वाले थे। इन्होंने अब अपना भारत दौरा रद्द कर दिया है। इनका क्या नाम है? आंसर है इसका ऑप्शन बी बोरिस जॉनसन। बोरिस जॉनसन जो है फ्रेंड्स ये ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम था और ये गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर भारत आने वाले थे। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है ब्रिटेन की। ब्रिटेन यूरोप महाद्वीप में है, राजधानी है लंदन, करेंसी है पाउंड स्टर्लिंग, प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी लिंक्डइन ब्लैक बुक पुस्तक लॉन्च हुई है, इस पुस्तक को किसने लिखा है? आंसर है ऑप्शन बी श्रुति कौशिक ने। श्रुति कौशिक ने द लिंक्डइन ब्लैक बुक पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि DCOAS कौन बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन डी जनरल शांतनु दयाल। जनरल शांतनु दयाल जो है ये भारतीय सेना के डिप्टी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी कि DCOAS बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार किस देश ने नए साल के दिन सबसे अधिक जन्म दर्ज किए हैं? आंसर है ऑप्शन ए भारत। हमारा देश भारत जो है फ्रेंड्स इसने सबसे ज़्यादा जन्म दर्ज किए हैं 1 जनवरी 2021 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, FSSAI ने जनवरी 2022 तक सभी तेल और वसा में ट्रांस फैट की मात्रा कितने प्रतिशत तक सीमित रखने का नियम बनाया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी 2% तक। FSSAI ने जनवरी 2022 तक सभी तेल और वसा में ट्रांस फैट की जो मात्रा है वो 2% तक सीमित रखने का नियम बनाया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए उड़ीसा राज्य में। भारत का जो उड़ीसा राज्य है फ्रेंड्स, यहाँ पे रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने ब्रह्मपुर में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल कहाँ लॉन्च किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी शिलोंग में। शिलोंग में फ्रेंड्स पहला खेलो इंडिया स्पोर्ट्स स्कूल को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ से ज़्यादा फॉलोवर्स वाले दुनिया के पहले व्यक्ति कौन बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन डी क्रिस्टियानो रोनाल्डो। क्रिस्टियानो रोनाल्डो जो है फ्रेंड्स, ये इंस्टाग्राम पर 25 करोड़ से ज़्यादा फॉलोवर्स वाले दुनिया के पहले व्यक्ति बन गए हैं। और फ्रेंड्स ये जो क्रिस्टियानो रोनाल्डो है, ये पुर्तगाल के चैंपियन फुटबॉलर हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। वीरेंद्र कुमार पाल को किस देश में भारत का नया राजदूत बनाया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी सोमालिया। सोमालिया देश में फ्रेंड्स वीरेंद्र कुमार पाल को भारत का नया राजदूत बनाया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है सोमालिया की, अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है, राजधानी है मोगादिशु, करेंसी है सोमाली शिलिंग और प्रधानमंत्री हैं मोहम्मद हुसैन रौबल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में भारत की अर्थव्यवस्था में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए 9.6% का। विश्व बैंक के अनुसार वित्त वर्ष 2020-21 में जो भारत की अर्थव्यवस्था है फ्रेंड्स, इसमें 9.6% गिरावट का अनुमान लगाया गया है। बात फ्रेंड्स यहाँ पे विश्व बैंक की हुई है, स्थापना हुई थी जुलाई 1944 को, मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है, अध्यक्ष हैं डेविड मालपास, एमडी एंड सीएफओ हैं अंशुला कांत विश्व बैंक के। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक लॉन्च हुई है। इस पुस्तक को किसने, इस पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर है इसका ऑप्शन ए आर कौशिक। आर कौशिक जो है ये इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू ट्रम्प इन ऑस्ट्रेलिया पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए रिचर्ड शॉप। रिचर्ड शॉप जो है ये बीबीसी यानी कि ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन के नए अध्यक्ष बने हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है बीबीसी की, अंतर्राष्ट्रीय समाचार कंपनी है, मुख्यालय लंदन ब्रिटेन में है, अध्यक्ष हैं रिचर्ड शॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लेयर पोलोसाक पुरुषों के टेस्ट मैच में भाग लेने वाली पहली महिला अंपायर बन गई है। यह किस देश की हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया देश की हैं। क्लेयर पोलोसाक पुरुषों के टेस्ट मैच में भाग लेने वाली पहली महिला अंपायर बनी है, ये ऑस्ट्रेलिया देश की हैं। नाम है इनका क्लेयर पोलोसाक। ये नाम आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2021 को किस राज्य की सरकार ने लॉन्च किया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने दिव्यांगजन शादी प्रोत्साहन योजना 2021 को लॉन्च किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने अलेक्जेंडर एलिस को भारत का नया उच्चायुक्त नियुक्त किया है? आंसर है इसका ऑप्शन डी ब्रिटेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किस केंद्र शासित प्रदेश में किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी लद्दाख में। लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। लद्दाख की बात हुई है फ्रेंड्स, लद्दाख के गवर्नर हैं राधा कृष्ण माथुर, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए करण बाजवा। करण बाजवा जो है फ्रेंड्स, ये एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड के नए प्रमुख बने हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है गूगल कंपनी की। गूगल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है, स्थापना हुई थी 4 सितंबर 1998 को, मुख्यालय है कैलिफोर्निया में। गूगल के संस्थापक हैं सर्गेई ब्रिन और लैरी पेज। गूगल कंपनी के सीईओ हैं सुंदर पिचाई और सीएफओ का नाम है रूट पॉरट। पेरेंट कंपनी का नाम है अल्फाबेट इंक। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ ने भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष 2020-21 में कितने प्रतिशत गिरावट का अनुमान लगाया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए 7.7%। राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय एनएसओ ने भारत की अर्थव्यवस्था चालू वित्त वर्ष 2020-21 में -7.7 रहने का अनुमान लगाया है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत का पहला स्की पार्क किस राज्य में बनेगा? आंसर है ऑप्शन बी हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश राज्य में फ्रेंड्स भारत का पहला स्की पार्क का निर्माण किया जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शिमला के निकट खुफरी में भारत का पहला स्की पार्क विकसित करने के लिए समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस परियोजना से करीब 1000 लोगों को रोजगार के अवसर मिलेंगे। यह परियोजना खुफरी में 250 करोड़ रुपए की लागत से 5.04 एकड़ भूमि पर विकसित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य की सरकार ने अरुंधति और मैत्रेयी योजना की शुरुआत की है? आंसर है ऑप्शन बी कर्नाटक। कर्नाटक राज्य की सरकार ने अरुंधति और मैत्रेयी योजना को शुरू किया है। कर्नाटक में गरीब ब्राह्मण महिलाओं के लिए 2 योजनाएं लॉन्च की गई है, जिसमें आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के ब्राह्मण महिलाओं को आर्थिक लाभ दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा देश लॉयंस क्लब इंटरनेशनल में सबसे अधिक सदस्य बनाकर विश्व में पहला देश बन गया है? आंसर है ऑप्शन ए भारत। भारत देश जो है फ्रेंड्स ये लॉयंस क्लब इंटरनेशनल में सबसे अधिक सदस्य बनाकर विश्व में पहला देश बन गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। लॉयंस क्लब इंटरनेशनल में सबसे अधिक सदस्य बनाकर भारत विश्व में पहले देश बन गया है। किस देश ने दुनिया का पहला उपग्रह से पृथ्वी क्वांटम संचार नेटवर्क स्थापित करने में सफलता हासिल की है? आंसर है ऑप्शन सी चीन। चीन देश दुनिया का पहला उपग्रह से पृथ्वी क्वांटम संचार नेटवर्क स्थापित करने में सफलता हासिल करी है। चीनी वैज्ञानिक अनुसंधान टीम ने 4600 किलोमीटर तक फैले उपग्रह से पृथ्वी यानी कि सैटेलाइट टू अर्थ क्वांटम कुंजी के सफलतापूर्वक वितरण को साकार किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम बदलकर क्या किया जाएगा? आंसर है ऑप्शन बी संभाजी नगर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार जेफ बेजोस को पीछे छोड़कर सबसे अमीर व्यक्तियों की सूची में कौन शीर्ष पर रहे हैं? आंसर है ऑप्शन ए एलन मस्क। और फ्रेंड्स मैं आपको टॉप 3 नाम बताता हूँ ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स में। नंबर 1 पे एलन मस्क हैं जो कि स्पेसएक्स और टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। नंबर 2 पे फ्रेंड्स जेफ बेजोस हैं, ये अमेजोन के मालिक हैं। नंबर 3 पे बिल गेट्स, ये माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के मालिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका प्रतिनिधि सभा यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की नई स्पीकर नैन्सी पेलोसी बनी है। अमेरिका की संसद का क्या नाम है? आंसर है इसका ऑप्शन बी कांग्रेस। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। अमेरिका में डेमोक्रेटिक पार्टी के वरिष्ठ नेता नैन्सी पेलोसी को दोबारा कांग्रेस के निचले सदन यानी कि हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, जिसे कि प्रतिनिधि सभा भी कहते हैं, का अध्यक्ष चुना गया है। कहाँ की सरकार ने भ्रष्टाचार की शिकायत दर्ज करने के लिए सतर्क मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में अब लोग मोबाइल ऐप पर भ्रष्टाचार की शिकायतें दर्ज करा सकेंगे। इसके लिए सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप को लॉन्च किया गया है और इस ऐप पर न केवल शिकायतें दर्ज होंगी बल्कि उस शिकायत के संबंध में हुई प्रगति के बारे में भी जानकारी हासिल की जा सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य अफ्रीकी गणराज्य में फिर से राष्ट्रपति कौन बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए फॉस्टिन आर्कन्स ट्यूडरा। फॉस्टिन आर्कन्स ट्यूडरा जो हैं ये मध्य अफ्रीकी गणराज्य में फिर से राष्ट्रपति बने हैं। फ्रेंड्स यहाँ पे बात हुई है मध्य अफ्रीकी गणराज्य की। राजधानी है बुंगी, करेंसी है CFA फ्रैंक और राष्ट्रपति हैं फॉस्टिन आर्कन ट्यूडरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी सुधांशु धूलिया को। सुधांशु धूलिया को गुवाहाटी उच्च न्यायालय का नया मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने भारतीय सेना के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट लॉन्च किया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए बंधन बैंक। बंधन बैंक ने फ्रेंड्स भारतीय सेना के लिए शौर्य सैलरी अकाउंट को लॉन्च किया है। शौर्य सैलरी अकाउंट के तहत 0 बैलेंस पे खाता खोला जाएगा और इसमें कोई भी मेंटेनेंस चार्ज नहीं लगेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लियोनेल मेसी की जगह अब कौन दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉलर बन गए हैं? आंसर है इसका ऑप्शन ए मार्कस रैशफोर्ड। मार्कस रैशफोर्ड जो हैं ये लियोनेल मेसी की जगह अब दुनिया के मोस्ट वैल्यूएबल फुटबॉलर बन गए हैं। किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति कौन नियुक्त हुए हैं? आंसर इसका ऑप्शन बी सदीर जापारोव। सदीर जापारोव किर्गिस्तान के नए राष्ट्रपति बने हैं। बात हुई है किर्गिस्तान की, एशिया महाद्वीप में है, राजधानी बिश्केक है, करेंसी है किर्गिस्तानी सोम और राष्ट्रपति हैं सदीर जापारोव।
नेक्स्ट क्वेश्चन, तूफान फिलोमेना ने सबसे ज़्यादा किस देश को प्रभावित किया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी स्पेन देश को। तूफान फिलोमेना ने सबसे ज़्यादा स्पेन देश को प्रभावित किया है। बात स्पेन की हुई है, यूरोप महाद्वीप में है, राजधानी मैड्रिड है, करेंसी यूरो है और प्रधानमंत्री हैं पेड्रो सांचेज। 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस किसके जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? आंसर है इसका ऑप्शन ए स्वामी विवेकानंद। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 को हुआ था और इनका वास्तविक नाम नरेंद्र नाथ दत्त है। 11 जनवरी 2021 को पुडुचेरी के नए पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी रणवीर सिंह कृष्णैया। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात पुडुचेरी की हुई है। पुडुचेरी भारत का केंद्र शासित प्रदेश है, राजधानी इसकी पुडुचेरी ही है, उपराज्यपाल किरण बेदी हैं, मुख्यमंत्री हैं वी नारायण सैनी। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किस राज्य सरकार ने पक्षियों के लिए करुणा अभियान 2021 को शुरू किया है? आंसर है ऑप्शन डी गुजरात। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हाल ही में राज्य के जूनागढ़, वडोदरा, सूरत और वलसाड में बर्ड फ्लू संक्रमण को मामले देखने को मिले हैं। इसी को देखते हुए गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने पक्षियों को बचाने और बीमार पक्षियों के इलाज के लिए करुणा अभियान 2021 को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिम्स्टेक का महासचिव किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए तेंजिन लैकफेल। तेंजिन लैकफेल को बिम्स्टेक का महासचिव नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। बात यहाँ पे बिम्स्टेक की हुई है, फुल फॉर्म होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। स्थापना 6 जून 1997 को हुई थी, मुख्यालय ढाका में है और महासचिव हैं तेंजिन लैकफेल। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंटेल कंपनी के नए सीईओ कौन बने हैं? आंसर है इसका ऑप्शन बी पैट जेलसिंगर। पैट जेलसिंगर इंटेल कंपनी के नए सीईओ बने हैं। बात यहाँ पे इंटेल की हुई है। इंटेल अमेरिका की बहुराष्ट्रीय टेक्नोलॉजी कंपनी है। स्थापना 18 जुलाई 1968 को हुई थी। मुख्यालय कैलिफोर्निया में है। अध्यक्ष हैं ओमर इसराक। सीईओ हैं पैट जेलसिंगर। और फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जनवरी महीने की जो मंथली ई बुक है वो लॉन्च हो चुकी है। अगर आपको फ्रेंड्स वो ई बुक लेना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके आप ले सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, 14 फरवरी से किस राज्य का प्रमुख त्यौहार पोंगल शुरू हुआ है? आंसर इसका ऑप्शन डी तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल जिसका नाम है ASMI को विकसित किया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए DRDO। फिर DRDO ने भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल जिसका नाम है ASMI को विकसित किया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO ने भारतीय सेना के साथ मिलकर भारत की पहली स्वदेशी मशीन पिस्टल ASMI को विकसित किया है, यह आपने याद रखना है। भारतीय थल सेना दिवस कब मनाया गया है? आंसर इसका ऑप्शन डी 15 जनवरी को। किस देश की स्पेस एजेंसी जिसका नाम है जाक्सा ने H3 रॉकेट को लॉन्च किया है? आंसर इसका ऑप्शन ए जापान। जापान देश की स्पेस एजेंसी जाक्सा ने H3 रॉकेट को लॉन्च किया है। अमेरिका के इतिहास में कौन पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके खिलाफ एक ही कार्यकाल में 2 बार महाभियोग प्रस्ताव पारित किया गया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए डोनाल्ड ट्रंप। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेल्सन मंडेला विश्व मानवतावादी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी रवि गायकवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में पारस्परिक त्यौहार जल्लीकट्टू का आयोजन हुआ है? आंसर इसका ऑप्शन सी तमिलनाडु में। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जल्लीकट्टू तमिलनाडु के ग्रामीण इलाकों का एक परंपरागत खेल है जो पोंगल त्यौहार पर आयोजित कराया जाता है, जिसमें बैलों से इंसानों की लड़ाई कराई जाती है। यह आपने याद रखना है। अवर हिंदू राष्ट्र पुस्तक लॉन्च हुई है, यह पुस्तक किसने लिखी है? आंसर इसका ऑप्शन बी आकर पटेल। आकर पटेल ने अवर हिंदू राष्ट्र पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के प्रधानमंत्री जूरी रतास ने भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर इस्तीफा दे दिया है? आंसर इसका ऑप्शन बी एस्टोनिया। एस्टोनिया देश के प्रधानमंत्री जूरी रतास ने भ्रष्टाचार के आरोप को लेकर इस्तीफा दे दिया है। बात यहाँ पे एस्टोनिया की हुई है, यूरोप महाद्वीप में है। राजधानी है तालिन, करेंसी यूरो है, राष्ट्रपति हैं कैरेस्टी कल्जुलैड।
नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने देश की पहली मेक इन इंडिया बिना ड्राइवर से चलने वाली मेट्रो कार का उद्घाटन किया है। इस मेट्रो कार का निर्माण किस कंपनी ने किया है? आंसर है इसका ऑप्शन ए BEML ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने BEML के बेंगलोर कॉम्प्लेक्स में आयोजित एक समारोह के दौरान 15 जनवरी 2021 को भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो कार का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने $2.1 बिलियन में फिटबिट का अधिग्रहण किया है? आंसर है ऑप्शन बी गूगल। गूगल कंपनी ने $2.1 बिलियन में फिटबिट का अधिग्रहण किया है। गूगल ने स्मार्ट वेरेबल कंपनी फिटबिट का अधिग्रहण कर लिया है और ये सौदा लगभग $2.1 बिलियन में पूरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए केंद्रीय पर्यटन राज्य मंत्री प्रहलाद पटेल ने किस अभियान को शुरू किया है? आंसर है इसका ऑप्शन बी देखो भारत अभियान। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इस अभियान के तहत पर्यटन स्थलों को विकसित करने के लिए विभिन्न तरह की पहल की जाएंगी जो लोगों को देश के समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को उजागर करेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, dealroom.com द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार विश्व में सबसे तेजी से बढ़ते टेक्नोलॉजी सेंटर में कौन सा शहर शीर्ष पर है? आंसर है इसका ऑप्शन सी बेंगलुरु। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। टॉप 3 शहर है, नंबर 1 पे बेंगलुरु है, नंबर 2 पे लंदन है, नंबर 3 पे म्यूनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली एयर टैक्सी सेवा किन 2 शहरों के बीच शुरू हुई है? आंसर है इसका ऑप्शन डी हिसार से चंडीगढ़। हिसार से चंडीगढ़ के बीच में देश की पहली एयर टैक्सी सेवा शुरू हुई है। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने केंद्र सरकार की उड़ान योजना के तहत चंडीगढ़ से हिसार के लिए एयर टैक्सी सेवा का उद्घाटन किया है। इस एयर टैक्सी के जरिए कम पैसे और कम समय में एक जगह से दूसरी जगह आया जाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योवेरी मुसेवेनी किस देश के 6ठी बार राष्ट्रपति बने हैं? आंसर है ऑप्शन डी युगांडा। युगांडा देश के 6ठी बार राष्ट्रपति बने हैं यावेरी मुसेवेनी। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। युगांडा अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। युगांडा की राजधानी कंपाला है, करेंसी है युगांडाई शिलिंग और राष्ट्रपति हैं योवेरी मुसेवेनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में पहला पक्षी महोत्सव कलरव शुरू हुआ है? आंसर है इसका ऑप्शन डी बिहार में। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। पक्षियों के प्रति जागरूकता लाने और युवाओं में पक्षी प्रेम के जगाने के उद्देश्य से कलरव की शुरुआत की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा। 47वें G7 समिट 2021 का आयोजन किस देश में होगा? आंसर है ऑप्शन सी यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम यानी कि यूके में 47वें G7 समिट 2021 का आयोजन किया जाएगा। G7 का फुल फॉर्म होता है ग्रुप ऑफ 7। 7 देश हैं इसमें, एक कनाडा है, दूसरा फ्रांस है, तीसरा जर्मनी है, चौथा इटली है, 5वां जापान, 6वां ब्रिटेन और 7वां अमेरिका। G7 की स्थापना 1975 में हुई थी, यह आपने याद रखना है। किस देश में 45,000 साल पहले बनाई गई दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग पाई गई है? आंसर है ऑप्शन डी इंडोनेशिया में। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इंडोनेशिया के पुरातत्वविदों ने गुफा में उकेरे गए दुनिया के सबसे पुराने चित्र का पता लगाया है। इसके अनुसार इंडोनेशिया के एक द्वीप पर गुफा के भीतर 45,500 साल पुराने जंगली सूअर की पेंटिंग पाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोविड-19 वैक्सीन पाने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन डी मनीष कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं। कौन सा शहर टॉमटॉम ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में शीर्ष पर रहा है? आंसर है ऑप्शन ए मॉस्को। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कोरोना वायरस लॉकडाउन की वजह से ट्रैफिक कंजक्शन में आई कमी एक बार फिर रफ्तार पकड़ रही है। ट्रैफिक कंजक्शन लेवल की जानकारी देने वाली कंपनी टॉमटॉम के मुताबिक ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स में मुंबई दुनिया का दूसरा ऐसा शहर है जहां ट्रैफिक कंजक्शन सबसे ज़्यादा है। नंबर 1 पे फ्रेंड्स मॉस्को है, नंबर 2 पे मुंबई है, नंबर 3 पे बोगोटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2021 में होने वाले गणतंत्र दिवस परेड में कोई भी विदेशी मेहमान शामिल नहीं होगा। इससे पहले कितनी बार ऐसा हुआ है? आंसर इसका ऑप्शन बी 3 बार। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। कई दशकों के बाद गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर किसी विदेशी नेता को आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। भारत के इतिहास में इससे पहले 3 बार हुआ है। एक बार हुआ है 1952 में, 1953 में दूसरी बार और 1966 में तीसरी बार। रूस ने ओपन स्काईज ट्रीटी से अलग होने की घोषणा की है। यह संधि कब लागू हुई थी? आंसर है ऑप्शन डी 2002 में।
इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। इस संधि पर मार्च 1992 में फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी में हस्ताक्षर किए गए थे। यह संधि वर्ष 2002 में पूर्ण रूप से लागू हुई थी। वर्तमान में इस संधि में 34 सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा बलों के जवानों के लिए बाइक एम्बुलेंस रक्षिता किसने विकसित की है? आंसर है ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों, सीआरपीएफ और डीआरडीओ। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। सीआरपीएफ और डीआरडीओ ने मेडिकल इमरजेंसी और बैटल इंजरी की स्थिति में सुरक्षा बल के जवानों को संघर्ष क्षेत्रों से तत्काल निकासी के लिए बाइक एम्बुलेंस रक्षिता विकसित की है। किस राज्य के राज्यपाल ने वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की है? आंसर है ऑप्शन बी केरल। इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य के 10,000 प्रतिभाशाली लेकिन आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों को मुफ्त में प्रशासनिक सेवा एवं अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं की कोचिंग देने के लिए इस योजना को शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? आंसर है ऑप्शन ए नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ ने अपना 16वां स्थापना दिवस कब मनाया है? आंसर है ऑप्शन डी 18 जनवरी को।